कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने 1 घंटे 11 मिनट की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े करे, लेकिन हमेशा की तरह आधा सच बताकर पूरा झूठ छिपाया गया। आइए डिटेल में देखते हैं कि क्या छिपाया गया और क्या बताया गया। इमेजिन करिए सन 2000 में आपके परिवार में 10 लोग थे, लेकिन आज मैं आकर चेक करूं तो मुझे पता चलता है कि आपके घर में 20 लोग हैं। तो मैं सवाल यह करूंगा कि 10 लोग कहां से आए, क्योंकि 2000 के डाटा के हिसाब से सिर्फ 10 लोग आपके परिवार में होने चाहिए। और इसी को राहुल गांधी जी ने अपने नैरेटिव से पीपीटी के जरिए समझाया। भाई, देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग पर नेता प्रतिपक्ष ने फिर से अटैक किया, और जब इतना बड़ा नेता इतना कुछ बोले तो मामला गंभीर होता है। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर एडिशन एबनॉर्मल थी, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नंबर चेक किए गए तो सच सामने था। सच ये था कि 2004 में यूपीए के टाइम वोटर ग्रोथ 4.7% थी, 2009 में 4.1% थी और 2024 में सिर्फ 4.4%। यानी जब कांग्रेस जीत रही थी तब भी ग्रोथ ऐसी ही थी। 2019 में महाराष्ट्र के इलेक्टर्स 8.97 करोड़ थे, यानी लगभग 9 करोड़ थे, जो 2024 में लगभग 9.5 करोड़ हो गए। सिर्फ 40 लाख वोट का इंक्रीज। तो ये नंबर एबनॉर्मल कहां से हुए? राहुल गांधी जी का दूसरा आरोप है कि कई जगह वोटर्स का नंबर एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा है। ये नैरेटिव एक मैथ का ब्लंडर था, क्योंकि पॉपुलेशन का डाटा अभी भी 2011 के सेंसस पर बेस्ड है, यानी वोटर नंबर आज के लेकिन जनसंख्या 2011 की। लेकिन कांग्रेस ने डेलिबरेटली पुराना डाटा यूज कर एक परसेप्शन क्रिएट किया। फिर आया सीसीटीवी फुटेज का ड्रामा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ईसीआई फुटेज देने से मना कर रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि रूल नंबर 93 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन तक स्टोर होता है, और फुटेज का इंडिस्क्रिमिनेटली सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, खासकर नक्सल अफेक्टेड और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरियाज में। और कांग्रेस के शासनकाल में भी यही होता था। और जब कर्नाटका में महादेवीपुरा सीट का एग्जांपल दिया गया कि फेक वोटर्स की वजह से बीजेपी जीती, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर एविडेंस दिखाया कि बीजेपी ने सिर्फ महादेवीपुरा नहीं बल्कि बेंगलोर सेंट्रल के 4 सेगमेंट्स में जीत हासिल की। और जब राहुल गांधी से अपने एलिगेशन पर सिग्नेचर कर कंफर्म करने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाई, सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ डुप्लीकेट वोटर का स्कैम। महाराष्ट्र के मालेगांव सेंटर में 43.51% का एबनॉर्मल टर्नआउट ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी धूले लोकसभा सीट को 3831 वोट से हार गई। भाई, कर्नाटका के शिवाजी नगर में एक ही नाम के मल्टीपल वोटर आईडीज, मिसिंग हाउस नंबर और फेक रजिस्ट्रेशन मिले। अब यही पैटर्न चमराजपेट और केरला की कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी मिला, लेकिन इसकी बात नहीं की गई। केरला में तो लाखों बोगस वोटर्स पाए गए। मरे हुए लोगों के नाम अभी भी लिस्ट में है। कई लोग मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रजिस्टर्ड है। बिहार में 65 लाख बोगस वोटर हटाए गए, लेकिन बिहार में कांग्रेस ने इसे क्लीनिंग प्रोसेस को अपोज किया, क्योंकि ये बोगस वोटर्स उनके फेवर में काम करते हैं। भाई, ईसीआई का काम डाटा ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट, लेकिन कांग्रेस ने फैक्ट की जगह प्रोपोगंडा चुना, जो सिर्फ भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीकन करता है और ग्लोबल स्टेज पर भारत की इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है। अब जिस एसआईआर का विरोध कांग्रेस ने किया, इनडायरेक्टली राहुल गांधी जी ने अपनी 1 घंटे 11 मिनट की वीडियो में उसका सपोर्ट कर दिया। भाई, एक तरफ फेक वोटर्स हटाने को लेकर आप सरकार को रोकते हैं और दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं कि फेक वोटर्स हटाओ। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कांग्रेस के प्रोपोगंडा क्लियर नहीं है कि वो चाहती क्या है। वो चाहती है फेक वोटर्स हटें, या वो नहीं चाहती कि फेक वोटर्स हटें। राहुल गांधी खुद इस स्टैंड को लेकर क्लियर नहीं है, और अगर वो 1 घंटे 11 मिनट की प्रेजेंटेशन में आकर ये कहते हैं तो इससे समझ में आता है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना है और इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना है।